इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और देखिए मेरे साथ कैमरे पर रहेंगे प्रमोद पराशर। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, सीतापुर लोकसभा सीट पर आ पहुंचा है। सीतापुर की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बीजेपी का यहाँ लगातार 2 बार से कमल खिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से राजेश वर्मा 2 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। मोदी लहर 2014 में आई, वो सांसद बने। 2019 में आपको बता दें कि वो फिर सांसद बने। वहीं आपको बता दें कि यहाँ ये जो सीट आई है ये सपा और कांग्रेस गठबंधन पर उम्मीदवार है, कांग्रेस के खाते में आई है और यहाँ से राकेश राठौर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महेंद्र यादव बीएसपी की हाथी पर सवार हैं। लेकिन यहाँ क्या समीकरण रहने वाले हैं तो हम शहर के अंदर चलेंगे और लोकसभा चुनाव का मूड समझेंगे। लेकिन खास बात आपको बता दें कि यहाँ से जो राजेश वर्मा है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो 5वीं बार सांसद बन सकते हैं। हालांकि एक ब्रेक लग गया था, 2 बार वो बीएसपी के टिकट पर सांसद बने, फिर 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। और अगर इस लड़ाई को आप बीजेपी वर्सेस बीजेपी की कहें तो कहना गलत नहीं होगा। आप पूछेंगे आप मैं क्यों कह रहा हूँ बीजेपी के वर्सेस बीजेपी क्यों लड़ाई हो रही है, क्योंकि आपको बता दें जो बाकी दलों के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, आपको बता दें दोनों ही बीजेपी के विधायक रहे हैं, यानी बीजेपी से रहे हैं जुड़े। अब उनकी आपस में लड़ाई, इसलिए बीजेपी। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राजकुमार, चुनावी मूड समझेंगे, जगह जगह आप लेकर चलेंगे, लेकिन क्या माहौल लग रहा है इस बार, समीकरण क्या बन रहा है? बिल्कुल जयप्रकाश, आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई जैसा अभी आपने बताया वैसा ही देखने को आपको मिलेगा चुनाव में। कांग्रेस ने यहाँ पर राकेश राठौर को अपना प्रत्याशी बनाया जो गठबंधन से है। वो 2017 में बीजेपी से चुनाव जीत कर आए थे, सदर से विधायक बने थे। वहीं महेंद्र सिंह जो यादव हैं, ये बिस्वा से विधायक बने थे, ये भी बीजेपी से ही 2017 में चुनाव जीते थे। अब लड़ाई बहुत रोचक होने वाली है क्योंकि राजेश वर्मा लगातार बीजेपी से 3री बार संसद में पहुंचने की जुगत में है, तो वहीं राकेश राठौर उन पर ब्रेक लगाने की जुगत में है और महेंद्र सिंह यादव भी कहीं न कहीं भाजपा छोड़ करके बसपा से आए हैं। तो लड़ाई यहाँ पर त्रिकोणीय नजर आ रही है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यहाँ विकास के मुद्दे हैं जयप्रकाश, क्योंकि जो सीतापुर की जनता है, सीतापुर विकास के मामलों में काफ़ी पिछड़ा है। हालांकि राजेश वर्मा ने यहाँ पर फ्लाईओवर्स के ले करके केंद्र सरकार से कई योजनाएं भी यहाँ पर लाए हैं और यूपी सरकार ने कई फ्लाईओवर यहाँ पे दिए हैं। मैं हर लोकसभा सीट पर जा रहा हूँ, कास्ट फैक्टर भी है क्या? बिल्कुल, जेपी जो सीतापुर लोकसभा क्षेत्र है, कास्ट फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा है जो कि गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। वहीं कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र भी है, तो इसको लेकर के हम कह सकते हैं कास्ट फैक्टर यहाँ पर है। कास्ट फैक्टर है, तो चलिए यही फैक्टर समझेंगे। मुद्दे क्या है? हमारी इलेक्शन की राम राम की वैन तैयार है और इसमें हम बैठेंगे और चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम सीतापुर शहर के अंदर। इलेक्शन की राम राम का सफर को हम शुरू कर रहे हैं सीतापुर में। बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ बीजेपी की हैट्रिक बनेगी नहीं बनेगी, 2014 और 19 से आपको बता दें कमल खिल रहा है। और हम आर्य नगर में पहुंचे हैं। ये इंडस्ट्री इलाका है, थोड़ा व्यापारियों का इलाका है, यहाँ बहुत सारा काम होता है। अब इसी इलाके में हम लोगों से समझेंगे, जो व्यापारी लोग हैं, यहाँ तमाम कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि चुनाव आ गए और चुनावों के बाद मैं भी पहुंच गया। सर चुनाव आ गए? जी सर, मैं भी आ गया। हाँ बिल्कुल, बहुत ठीक है सर। जी सर, जी सर, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जय श्री राम का भी। जय श्री राम। जय श्री राम। इसका मतलब गए बीजेपी को। मुझे पूछना है ही नहीं मतलब कि किसको, मतलब मैं समझ गया जय श्री राम या नहीं तो मोदी के अलावा है कौन? ऑप्शन ही नहीं है सर। और अगर ऑप्शन है तो गलत है, ऑप्शन है नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तो क्यों, मतलब मोदी क्यों फिर 3री बार आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं मोदी? अरे भैया 600 साल, हम लोग की उम्र अभी 52 साल। 600 साल से राम मंदिर का इंतजार हो रहा था, राम मंदिर बनवा दिया। अभी यहाँ पर महिलाएं हैं बिल्कुल सुरक्षित, आराम से चल रही है साहब। हम लोग के व्यापार बिल्कुल जय जय झमझम चल रहे हैं। तो हम लोग को और क्या चाहिए भैया? अच्छा, हम खुश, हमारी जनता खुश, हमारे व्यापारी खुश, हमारे व्यापारी हम लोग के जितने कार्यकर्ता हैं वो खुश। देखा, इन्होंने जय श्री राम बोला और मैंने समझ दिया आपको कि ये तो गए बीजेपी के साथ। बीजेपी या कोई बदलाव? बीजेपी, मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बदलाव नहीं चाहेगा। तो यहाँ आपको लग रहा है कि फिर से कमल खिल जाएगा सीतापुर? 100% कमल खिलेगा। सर कमल खिल रहा है? बिल्कुल, मोदी जी को वोट देना है तो कमल तो खिलना ही है। अच्छा जी। लेकिन क्या मौजूदा सांसद की बात करें राजेश वर्मा, उनके काम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं और पुल का निर्माण हो रहे हैं, सब जगह जगह जो भी जाम लगता है तो सारी दिक्कतों का पूरी हो रही है। तो राजेश वर्मा के नाम पर वोट या मोदी होगी? मोदी होगी। मोदी 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 मोदी।
मतलब आपको लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि 400 पार और यूपी में 80, तो 400 पार नारा 400 पार है? 400 पार यानी प्रधानमंत्री फिर से मोदी। आप युवा हैं, युवा क्या सोचता है? मोदी। नहीं? लेकिन युवा तो बेरोजगारी की बात करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। लेकिन अब यूपी में देखता हूँ, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे पेपर लीक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वो नजर नहीं आ रहा है क्या आपको? देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ तो है। हाँ। लेकिन वही है कि मोदी उस चीज़ को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, उस पर मतलब निष्कर्ष क्या होना चाहिए, मोदी वो देखता है। मोदी सरकार में हर कोई खुश है, चाहे वो जो व्यापारी हो, चाहे जो बच्चा हो, चाहे मतलब कोई भी हो, चाहे औरत हो, हर जगह हर कोई खुश है। सर बीजेपी आ रही है, जा रही है? आ रही है, आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, पक्का आएगी, 400 पार होके आएगी। अच्छा। और यहाँ कमल खिल जाएगा सीतापुर? बिल्कुल बिल्कुल खिलेगा। सीतापुर में राजेश वर्मा, आपको बता दें 5वीं बार जीत सकते हैं। हालांकि एक ब्रेक लग गया था, पहले बीएसपी के टिकट पर 2 बार सांसद रहे, अब बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि फिर से, हालांकि एक बड़ी बात है, क्या सांसद साहब नजर आते हैं फील्ड में? हाँ बिल्कुल आते हैं साहब। हमारे यहाँ हम कह रहे हैं 400 पार मोदी और 4 लाख पार राजेश वर्मा। ये भी आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक विजय होगी इस बार। भविष्यवाणी कर रहे हैं 4 लाख। हाँ 4 लाख पार जी, वो 5 लाख भी हो सकती है संख्या। अच्छा, क्यों टक्कर नहीं है क्या बीएसपी सपा कांग्रेस? कोई टक्कर में है ही नहीं। ये लोग 5 साल दिखते हैं, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम लोग का एक इतना सा भी काम होता है, हेलो किया राजेश। अच्छा, व्यापारी से आपने जिक्र किया कि आप लोग व्यापारी हैं। गुंडागर्दी एक बड़ा इशू रहता है व्यापारी के लिए। गुंडागर्दी खत्म हुई, बिजली मिल रही है, ये सुविधाएं मिली हैं? 24 घंटे बिजली आ रही है। 2017 के बाद गुंडागर्दी यूपी में हम लोग यहाँ क्या होती मालूम नहीं। इंडस्ट्रीज देखिए हम लोग यहाँ झमाझम लग रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं साहब। हमारे लोग क्या कोई बेरोजगारी वाली समस्या है? मोदी जी को 10 में से कितने नंबर? 10 में 11 ही दे दिए इन्होंने। मैंने 10 का टारगेट रखा था, 11 दे 11 10 पूरे 10। एक भी नंबर नहीं काट रहे हो? 10 में 11 10 में 11 10 में 11 ये तो टॉप क्लास से मोदी जी को पास कर रहे हैं। चलिए और भी जगह चलेंगे। आर्यनगर में घूम रहे हैं, सीतापुर इलाके का आर्यनगर है। ये व्यापारी हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि मोदी जी लौट रहे और कह रहे हैं कि यहाँ कमल खिल रहा है, लेकिन खिलेगा मुरझाएगा और भी तो जनता बताएगी सीतापुर की। इलेक्शन की राम राम का सफर सीतापुर में चल रहा है, जगह जगह चुनावी मूड समझ रहे हैं। बीजेपी आएगी जाएगी या जनता बदलाव चाहती है? तो आपको बता दें, राकेश राठौर यहाँ से कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार हैं, राजेश वर्मा बीजेपी की तरफ से हैं। बीएसपी का हाथी भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ चिंगाड़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए समोसे की दुकान है और वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे ही हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या माहौल है। भैया जी, चुनाव आ गए? जी बिल्कुल चल रहे हैं चुनाव। मैं भी आ गया। बिल्कुल ठीक किया। वेलकम, मोस्ट वेलकम भाई आपका। तो चर्चाएं हो रही हैं आजकल? नहीं, हाँ बिल्कुल चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं इसकी। और बदलाव या फिर से? नहीं, अब की तो बदलाव है भाई, बदलाव, बिल्कुल बदलाव है भाई। कुछ कह रहे पीछे शोर मचा रहे बीजेपी आ जाएगी? नहीं भाई, कहीं से भी नहीं है बीजेपी आ रही। पूरे मतलब आप ये समझ लीजिए 150 पार नहीं कर पाए। सीतापुर में कमल मुरझा रहा है? बिल्कुल पूरी तरीके से मुरझा गया है। सिर्फ कौन चल रहा है का जो इंतजार करना है हमारे राकेश राठौर जी। अच्छा, कांग्रेस गठबंधन, हाँ गठबंधन, कांग्रेस सपा, हाँ गठबंधन चल रहा है। चाचा जी आ जाएगी भाईजान? कौन? सपा कांग्रेस? बिल्कुल, सपा कांग्रेस तो आ ही रही है। भाई, जनता परिवर्तन चाहती है। मेन जो मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है? गुफरान अंसारी। अंसारी साहब, मुस्लिम वोटर किधर देखेगा? एक तरफा बीजेपी या सपा? बात किसी धर्म की नहीं है, बात मुद्दों की है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई आप देख ही रहे हैं। जनता, हम जैसे नौजवान क्या करें बताइए आप? रोजगार कहीं पर नहीं है। तो धर्म और राजनीति 2 अलग चीजें होती हैं। अब ये आप चुनाव देख रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान पे हो रहा है या विकास के मुद्दे पर? बिल्कुल, मुद्दे मेन होने चाहिए। धर्म तो हमारी आस्था का विषय है, धर्म और राजनीति अलग अलग चीजें होनी चाहिए। मुद्दों पर हमारे मुद्दे मेन होने ही चाहिए। ये तो बीजेपी जा रही है? बिल्कुल, जिस हिसाब से ये चुनाव अपने संविधान को बचाने का हो रहा है। संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ये है। हाँ। ये कोई हिंदू मुसलमान ये सबका कोई नहीं है, ना बीएसपी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। ये हमारा चुनाव है, हम अपना लोकतंत्र और अपना संविधान बचाने के लिए हैं। चाचा सही कह रहे हैं ये? सही, बिल्कुल सही बात क्या बोले? सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो सही क्या बोले? ये उन्होंने कहा कि संविधान की जो है इन्हें बचाना। हमारे यहाँ राकेश राठौर जी बहुत अच्छे आदमी, सब बहुत मिलनहार आदमी हैं। हम लोग कम से कम 20 साल से यहाँ आते जाते रहते हैं। 20 साल से जो सांसद है यहाँ के, वो 20 सालों से सांसद है यहाँ पर। आज तक ना उनका कोई कार्यालय है,
आप अभी मतलब एक्टिव नहीं है जी, पूरा शहर आप टहलेंगे वो सांसद साहब नजर नहीं आते हैं अभी दिखा ही नहीं हुआ। सांसद साहब हम लोगों ने सांसद जी को देखा ही नहीं। एक हमारे सांसद जी कैसे हैं? एक बार काफी साल पहले 20 साल पहले फोटो लगे में हमने देखा था, हमने भाई सांसद को देखा ही नहीं। क्या ये सुना है कि कोई सांसद हैं? मुकाबला एक तरफा या कांटे का हो रहा है? एक तरफा है, एक तरफा कांटे पे नहीं है, एक तरफा राकेश राठौर निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, एक तरफा एकदम। बात कई मुद्दों की, तो मुद्दों में सबसे सर्वोपरि मुद्दा है देश का आर्थिक विकास या सर्वांगीण विकास। जुमलेबाजी के आधार पर विकास नहीं हो सकता, धरातल पे कार्य करना होगा। जहाँ तक रही स्थानीय व्यवस्था में, स्थानीय जनता, हम आप सब चाहते यही है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो वो हमें आसानी से उपलब्ध हो सके। माननीय एक्टिव नजर नहीं आई माननीय सांसद महोदय 20 सालों से सीतापुर में, जबकि सीतापुर जनपद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीतापुर है, स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है उनका एक स्थायी कार्यालय यहाँ होना चाहिए या उनका निवास कहीं पर होना चाहिए पता, परंतु कहीं पर यह नहीं है। हम आम जनता को अगर उनसे कहीं पर अप्रोच करनी होती है तो कभी उनसे भेंट करने। सांसद साहब नजर नहीं आते हैं। लोग कह रहे हैं कि सांसद साहब 4 बार जनता ने चुना लेकिन नजर नहीं आते। आज भी उनके कार्यालय में देखिए वहाँ बैठा मिलते हैं वो, जब भी आइए हमारे राकेश राठौर जी, और जनता की आवाज़ उठाने वाले प्रदेश के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने जनता की आवाज़ उठा के और सत्ता के ऊपर लात मारी थी अपनी खुद। सपा कांग्रेस या कोई और? इंडिया गठबंधन है जी, है मजबूत, बिल्कुल मजबूत है, एक तरफा। क्या भाईजान लग रहा है? जी बिल्कुल 100% युवा क्या सोच रहा है? युवा इस बार सब गठबंधन के साथ है, क्योंकि जो राहुल गांधी जी की जो गारंटी कार्ड आई है, घोषणा पत्र आया है, वो सब बिल्कुल सच्चा है और वही कामयाब होगा युवा इसके साथ ही। तो फिर बदलाव हो रहा है? जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली इस बार, बन जाएगी। तो भैया यहाँ तो सपा कांग्रेस की आवाज आ रही है, सच में बदल जाएगा क्या? सामाजिक संतुलन की सरकार तो बदलनी है, परंतु सामाजिक संतुलन की बात करें, अभी इन भाईजान ने कहा कि राहुल कांग्रेस पार्टी की गारंटी की जो उनकी स्कीम आई है, तो सच बात यह है सामाजिक न्याय में ऐसी ही योजनाओं की ज़रूरत थी जो कांग्रेस इस बार लाई है। विश्वास करते ही हम जनता कि जो कांग्रेस ने वादा किया है सरकार में आने पे उसे पूरा भी करेंगे और हम सब जनता को उससे फायदे मिलेंगे। इधर राकेश राठौर की आवाज आ रही है। राकेश राठौर या बदलाव? राकेश राठौर जीत जाएंगे बिल्कुल 100%। 100%। चलिए भैया, किसकी सरकार बनवा रहे हो? भैया सपा की आ रही है, भैया सपा की बनेगी। तो सपा के मोहल्ले में आ रहे हैं हम। हाँ उधर ये कह रहे हैं सपा की आ जाएगी। क्या सरकार सपा की आ जाएगी? सपा की सरकार? हाँ। ये किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी आ जाएगी बीजेपी की यहाँ? हाँ बीजेपी की? हाँ यहाँ तो राकेश राठौर जीतेंगे। अच्छा चाचा आओ जरा बेल्ट कस के, टीवी पे आओगे, देखो क्या करना है? क्या माहौल लग रहा है यहाँ? यहाँ तो भैया राकेश का लग रहा है माहौल। अच्छा, और सरकार किसकी? सरकार तो अभी चल रही तो बीजेपी की। भैया कह रहे राकेश का माहौल है लेकिन सरकार बीजेपी की लग रही है। चलिए उधर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, महिलाओं से देखिए, मंदिर के पास है और महिलाएं हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते। चुनाव आ गए? जी मैं भी आ गया आपके सीतापुर। ठीक किया? ठीक, बहुत लोग भी मैदान में निकले हुए हैं। अच्छा, मैदान में निकले हुए हैं। क्या माहौल, चर्चाएं हो रही हैं? बहुत अच्छा। कांग्रेस को सब सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। कांग्रेस? जी। तो कह रहा बीजेपी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। चाची आ जाएगी? हाँ कांग्रेस आएगी और बढ़िया देश को बचाएगी। अब तो मोदी सब ले डूबा है। मोदी सब ले डूबा, मैं नहीं कह रहा हूँ, चाची कह रही हैं भैया ले डूबे मोदी जी। कांग्रेस आए, बदले, माहौल बदल जाए। बदल रहा है माहौल और क्या? ये तो कह रहे हैं हम सुविधाएं दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं। अब की राहुल जीतेगा। राहुल और क्या, बाजरा कौन खाता है? लोग कह रहे हैं बाजरे का क्या करेंगे? 5 किलो राशन में क्या कच्चा खाएंगे? सिलेंडर इतना महंगा है, पका पाएंगे नहीं, खाएंगे कैसे? महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। बहुत महंगाई है। 5 किलो राशन में क्या होता है? सिलेंडर वो महंगा है, हर चीज दाल महंगी, सब कुछ महंगा है। क्या होता है? कांग्रेस आएगी, महंगाई जाएगी। बताइए अब बताइए, महिलाओं के मुद्दे है कि गर्मी में बाजरा खिला रहे हैं इनको है। अकाउंट में पैसे भेजने से सब कुछ थोड़ी ना हो जाता है। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया,
अकाउंट में पैसे भेज के दिखा रहे हैं कि मजबूती दे रहे हैं आप लोगों को, और रोजगार छीने हैं। उसके अलावा सारी जो जॉब है बच्चों की, वो जॉब नहीं दे रहे हैं बच्चों को। युवा परेशान है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और महिलाएं इस बात से बहुत खुश हैं जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाएं हमारी साइलेंट वोटर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, महिलाएं राहुल गांधी के घोषणा पत्र से बहुत खुश है कि गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा। वो कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के लिए घोषणा पत्र बना। नहीं, ये सबके लिए है। मंगलसूत्र छीन लेंगे ऐसे कह रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं। महिलाएं राहुल गांधी के घोषणा पत्र से बहुत ज्यादा खुश हैं। तो फिर बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। जी बिल्कुल बदलाव बदलेगी, सरकार जरूर बदलेगी। बदलाव, पब्लिक बदलाव चाह रही है, पब्लिक बदलाव चाह रहे हैं। राहुल गांधी देखा राहुल गांधी क्यों नहीं, बहुत देखा, मैंने टीवी पे देखा है ना। ऐसे तो मोदी जी चलिए देखिए, महिलाओं से जाना, ये कह रही कि बदलाव है, रोजगार की बात हो रही है। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को आगे बढ़ाते हैं, और भी इलाकों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर सीतापुर में चल रहा है, जगह जगह हम जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहीद कैप्टन मनोज पांडे चौक पर हैं। अब देखिए यहाँ चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है। बीजेपी आएगी जाएगी, जनता बदलाव चाहती है। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे। उधर भैया मोची से ही बात कर लेते हैं, उनसे भी चुनावी मूड। चाचा जी, गांठ रहे जूता? हाँ। अच्छा, सरकार किसकी बनवा रहे हो? कमल की। कमल की। मोदी जी आ जाएंगे? हाँ जी। लग रहा काम किया उन्होंने? काम करेंगे। गल्ला मिल रहा है? मिल रहा। अभी ये कह रहे हैं हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये सब चीज हुए? हाँ, ये सब। अच्छा, सब बढ़िया बात है। अच्छा, तो ठीक सरकार है? हाँ, ठीक सरकार है। फिर से बटन कमल पे ही है? हाँ, कमल पर। कमल कह रहे हैं चाचा। देखिए, मैं ग्राउंड पर आपको दिखा रहा हूं कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, और भी लोगों से हम चुनावी मूड को समझेंगे कि हम जगह जगह जा रहे हैं। भैया, चुनाव है? हाँ। क्या लग रहा है? मोदी आएगा अब की बार। भगवा पहन रखा है? बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम है। अब की बार 400 पार। युवा नाराज है यार, भर्ती नहीं हो रही। कौन कह रहा है नाराज है? जगह जगह गए तो लोग, वो नाराज सभी पक्षी वाले हैं। तो पक्षी और कोई नाराज नहीं है। सरकार का रोना वही रोते हैं जो करना कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा। हम भी पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते, खुद का काम करते हैं, महीने में अच्छा खासा कमाते हैं। अच्छा। बेरोजगार वही हैं जो रोजगार करना नहीं चाहते हैं। हाँ। घर बैठे रहना चाहते हैं, सरकार का मुफ्त का जो भी मिले वो लेना चाहते हैं। वही बेरोजगारी का रोना रोते। बाकी जिसको रोजगार जो कर रहा है, जो कमा रहा है, वो कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोता है। कमल फिर खिल रहा है तीसरी? कमल तो खिल रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। हाँ। सीतापुर में भी खिलेगा कमल। मोदी जी आएंगे और मोदी जी को वोट भी देना। लेकिन इस बार एक ये हो गया कि हमारे सीतापुर के जो माननीय सांसद जी हैं, राजेश वर्मा जी, ये इनका जो जमीनी स्तर का काम है, दूसरी या तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग जनपद से 3 किलोमीटर पे मेरा गांव है। चुनाव के में आते एक बार, चुनाव के बाद कभी दर्शन नहीं होते हैं। सक्रिय नहीं है सांसद। जमीनी ग्राउंड पे अगर देखा जाए, यहाँ से राजेश वर्मा नहीं जीत रहे हैं ना, मोदी जी जीत रहे हैं। ये सुन लो, राजेश वर्मा नहीं जीत रहे हैं। और जीत रहे मोदी जी। कमल जीत रहा है। कमल जीत रहा है। राजेश वर्मा जी सुना? राजेश वर्मा जी आपके लिए कह रहे हैं? जीत रहे हैं। चलिए, उधर मैम खड़ी है। मैम आइए जरा, धूप से मैं फेस जरा आएगा। चुनाव आ गए, मैं भी आ गए हैं, और भाजपा से फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। मैंने तो पूछा ही नहीं कि कौन किसकी सरकार बन रही है यार, ये बड़ी बात है। मोदी जी के फैन बहुत जल्दी मिल जाते। क्यों लग रहा है बीजेपी बन जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, महिलाओं के शासन सुरक्षा के लिए बहुत किया, महिलाओं के एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। जो महिलाएं घर पर बैठी हुई थी, जो कि जागरूक नहीं थी, अब बीजेपी ने उन्हें ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं। जो कम भी पढ़े लिखे हैं उनको भी प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन देखिए, पड़ोसी भैया कह रहे हैं कि सांसद साहब सक्रिय नहीं रहते। अब देखिए, सांसद जी के ऊपर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो अपनी जो भाजपा सरकार है उसकी जो नीतियां उसके बारे में उसको उजागर करेंगे, क्योंकि उससे महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। और जो सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कानून बनाया है भाजपा सरकार ने, उससे बहुत सी महिलाएं और बच्चे जो बेचारे घर पर रहते थे, ट्यूशन के लिए उन्हें जाने में बहुत समस्याएं आती थी, सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी, कभी किडनैपिंग के केसेस होते थे, कभी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता था। वो उन चीज़ों से अब बिल्कुल ही निजात मिल गई है और बच्चे जो है स्वतंत्र होकर अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए जा सकते हैं। गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल, हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। और जितने भी हैं, जीरो टॉलरेंस स्कीम जो है माननीय योगी जी की, उससे अपराधियों का काफी खात्मा हुआ है। भैया कहाँ जा रहे हो जी? कहाँ जा रहे हो? हम पीछे नारायण टाकीज के ऑफिस। चुनाव में पता आपको जी?
क्या माहौल लग रहा है इस बार? ऐसे तो कौन है, कमल दिख रहा है। कमल जी दिख रहा है। देखिए भैया दिव्यांग है, सुविधाएं दे रही है सरकार। हाँ, सबको मिल रहा है। कहाँ से मिली हमको कौन है, भाजपा से मिला। भाजपा से मिला। देखिए ये है ग्राउंड रिपोर्ट भैया, भाजपा ने दी है। भाजपा ने मतलब सुविधाएं मिली हैं। हाँ, सुविधा सब। ये बेचारे दिव्यांग हैं और मैं बीच सड़क से गुजर रहे थे, मैंने पूछ लिया कि साइकिल दी, तो सरकारी साइकिल मिल गई। हाँ, सरकारी मिल गया। जीवन ठीक चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो चलिए इलेक्शन की राम राम के सफर को सीतापुर में यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा सीट में होगी मुलाकात और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।